Okay, so let's start the new chapter which is perimeter and area. Okay, तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है. Okay, फर्स्ट पार्ट में वी विल लर्न अबाउट द पेरीमीटर, सेकंड पार्ट में वी विल लर्न हाउ टू अप्रोक्सीमेट द एरिया एंड थर्ड पार्ट में बेसिकली एरिया इज देयर. ओके, तो इस पार्ट में बेसिकली हम सिर्फ थियरी कवर कर रहे हैं पेरीमीटर का. ओके, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री. कोई भी आप अगर पॉलीगॉन बना रहे हो, कोई भी आप क्लोज शेप बना रहे हो, उसकी लेंथ, उसकी जो बाउंड्री का लेंथ होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर. हम फर्स्ट बेसिक शेप्स का पेरीमीटर सीखते हैं, जैसे कि स्क्वायर. ओके, अभी कैसे पता चलेगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो वो हम एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जो हर एक स्क्वायर के लिए काम करेगा. ओके, फॉर एग्जांपल हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये स्क्वायर है. दो चीज़ें होनी चाहिए. देखो, सबसे पहले जैसे कि ये स्क्वायर है, इसका साइड है 6, 6, 6 और 6, चार साइड इक्वल होनी चाहिए. ओके, और यहाँ पे एक 90 डिग्री होना चाहिए, मिनिमम एक 90, एक से ज़्यादा 90, चारों चार 90 हुए दैट इज ऑल्सो फाइन. तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए, तो वो स्क्वायर बन जाएगा. ओके, तो यहाँ पे फॉर कन्वीनियंस देखो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कि इसकी लेंथ L है, स्क्वायर की लेंथ ऑल साइड्स इक्वल होती है तो L L L आएगा. ओके, और यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री होंगे. इस केस में आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. ओके, तो पेरीमीटर के लिए आई एम नॉट राइटिंग दोस बिग लेटर्स. पेरीमीटर, ओके, हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ और 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो हम इसे लिखेंगे 4 इंटू एल. वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो बॉर्डर पे एल कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 और 4 बार. ओके, दैट इज व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. 4 इंटू साइड, 4 इंटू एल, 4 इंटू एस भी लिख सकते हो, 4 इंटू एल भी लिख सकते हो, एज पर योर चॉइस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेक्टेंगल. ओके, अभी रेक्टेंगल की बात करते हैं. तो रेक्टेंगल में सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि ओके, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. एक्चुअली एक ही 90 हो तो भी चलेगा, बट यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री हुई तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. मतलब ये लेंथ हुआ तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये हुआ तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा. ओके, अब इसका पेरीमीटर अगर फाइंड करना हो तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है. पेरीमीटर है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. एल मतलब लेंथ, ई मतलब ब्रेथ. इसका पेरीमीटर है 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी. अब वो समझते हैं कि वो आया कैसे. इट इज़ वेरी सिंपल. देखो यहाँ पे एल कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तो बॉर्डर पे एल 2 बार आया, बॉर्डर पे बी भी 2 बार आया, दैट इज बाई 2l प्लस बी. ओके, नाउ द थर्ड केस जो हम कभी कभी ही यूज करेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे के सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल हो. मतलब यहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अज्यूमिंग ये है यहाँ पे 6 साइड्स हैं, तो ये 6 साइड्स का वैल्यू सेम हो. लेते हैं अज्यूमिंग ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है. तो सारी साइड इक्वल होनी चाहिए और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए. अपने केस में एंगल्स की वैल्यू दिखा नहीं होगा, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, फाइंड करो. ओके, तो ये बहुत सिंपल है. ये मेरे पास बाय द वे हेक्सागोन. ये क्या है? रेगुलर हेक्सागोन. ऐसा हेक्सागोन जिसमें 6 साइड और 6 एंगल्स इक्वल होते हैं. तो अगर मुझे पेरीमीटर इसका फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, आई विल राइट 6 इंटू एल. ओके, जो भी एक लेंथ हो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है. वाई? बिकॉज 6, बिकॉज यहाँ पे एल 6 बार आएगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टागोन. तो ये ऑक्टागोन है जिसमें सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल है. तो ये एल होगा, एल होगा, एल होगा, सारी साइड्स क्या हो जाएगी? एल. ओके, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन क्या हो जाएगा? 8 इंटू एल. ओके, तो बेसिकली दिस वे यू कैन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. अगर पेंटागन आता है तो 5 इंटू एल, हेक्सागोन आता है 6 इंटू एल, हेप्टागन आता है 7 इंटू एल, ऑक्टागन आता है 8 इंटू एल. बट एक वर्ड आगे कंपल्सरी होना चाहिए, द शेप मस्ट बी रेगुलर पॉलीगॉन. यहाँ पे आई वांट टू इंक्लूड वन मोर फॉर्मूला कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नॉर्मल ट्राइंगल आएगा तो क्या करोगे. सपोज यू हैव अ ट्राइंगल, मतलब ऐसे भी कोई भी रैंडम ट्राइंगल वी कैन टेक. लेट मी ड्रॉ. सपोज आई हैव अ ट्राइंगल लाइक दिस इज द फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड और थर्ड साइड. अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल? तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, चलो. ओके, सो बेसिकली यू हैव टू रन दिस 5 or 6 formulas